हारिज को, अम्मार, नमाज वगैरह कॉल कर लो। अच्छा, अब सर किया है उसको मैंने। आपके पास अनसर्टेनिटी में जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आपके पास एडिशन। एडिशन में आपके पास दो नंबर हैं, ए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और बी वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब आपसे वो कहता है ए प्लस बी निकालें, तो आप ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ऑपरेट करेंगे, अनसर्टेनिटी या एरर को अनसर्टेनिटी के साथ। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये फॉर्मूला होगा whenever you are asked to calculate the addition of two numbers having uncertainties। अगर आपसे कहा जाए subtraction, यानी the two numbers are being subtracted, तो नंबर्स कुछ इस तरह गिवन होंगे आपको, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, y प्लस माइनस डेल्टा y, एंड आपको a माइनस बी निकालना है या b माइनस ए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो क्या होगा आपके पास? अब आपके पास इस तरीके से सिनेरियो गिवन हो कि आपको दो नंबर दिए हुए हैं और a माइनस बी निकालना है, तो क्या होगा बेटा? x में से y माइनस होगा। ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा कि अब जो भी टर्म आएगी दैट इज अनसर्टेनिटी। और याद रखिएगा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी सिर्फ ऐड होती है, अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ ऐड होती है। अनसर्टेनिटी का इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है अदर देन कि वो ऐड की जाए। ठीक है, सर स्क्रीन अनसर्टेनिटी शेयर शो नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकती है। प्लस डेल्टा वाई, यहां ये बात लिखना जरूरी है कि अनसर्टेनिटी किसी भी टाइप की हो, सिर्फ और सिर्फ ऐड होती हैं वो। तो आपके पास यहां ये एडिशन आया, इररिस्पेक्टिव के यहाँ क्या फंक्शन है। तो आपके पास क्या हुआ, दोनों चीजें ऐड हो गई, अनसर्टेनिटी तो ट्रू वैल्यू माइनस हुई, क्योंकि वो तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, दैट्स नॉट अ डिफरेंस। लेकिन यहाँ अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ ऐड होगी। फिर आता है आपके पास भाई मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन एंड बियॉन्ड आप यूज करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। व्हाट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये है आपके पास कि आपके पास न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की टर्म्स में अनसर्टेनिटी लिखी होगी, यानी ये चीज डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आपको दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, ए है आपके पास एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बी है आपके पास वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, एंड आपसे कहा गया ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालें। तो अब आप क्या करेंगे? आपने सीधा सीधा ट्रू वैल्यूज तो मल्टीप्लाई कर दी, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये आ गया प्लस माइनस। अब अभी अभी आपको बताया गया कि जब आपके पास ये प्लस माइनस आता है, तो इस इट मींस कि अब इसके बाद जो टर्म्स आ रही हैं दे आर बेसिकली योर अनसर्टेनिटी वैल्यूज। तो अब आप क्या करेंगे? लगेगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी।
यहाँ एक स्टेप आप और आगे जाएंगे और आप इस ट्रू वैल्यू को आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आपको ये दो नंबर दिए गए और आपसे कहा गया दोनों मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास ट्रू वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो गई, ये एक नंबर आ गया, लेट्स से 13। अब आपने प्लस माइनस लगाया, दिस मीन्स कि अब जो भी काम है वो अनसर्टेनिटीज का है, ए लेवल्स का है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए, मैंने ऊपर क्या लिखा था, अनसर्टेनिटी किसी भी टाइप को सिर्फ ऐड होगी, प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी। इसको आपने इस ट्रू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा। क्या ये बात समझ में आती है नूर सर एक और सवाल वासे? सर, हम सर दोबारा समझाइएगा सर एक बार। जी दोबारा सुन लें। आपके पास दो नंबर है, आपने दोनों की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास एक नंबर आ गया, मैं कहता हूं 25, कोई भी नंबर आ गया। अब आपने इसमें प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि अब इसके बाद जो भी काम है वो सारा का सारा क्या है, अनसर्टेनिटी है, एरर है। तो आपने क्या करा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस, अब ये प्लस क्यों आया, क्योंकि भाई अनसर्टेनिटी की कोई भी टाइप हो वो सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकती है, प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी। अब उसने आपसे सवाल में कहा कि भाई गिव अनसर्टेनिटी ऑफ दिस वैल्यू, तो आप ये आखिर में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? नूर, वासे, सही है सर। लीना? सही। लीना तुम्हें तो आता होगा ना बेटा, तुम्हारा तो मसला नहीं है। यस सर। जोहेर? ओके, फिर जोहेर जरा ग्रुप पे मैसेज करो ग्रेडो वाले के सारे आए। आरिज, अम्मार, आरिज को कॉल करो। अब अगले पैरामीटर क्या है, मल्टीप्लिकेशन विद पावर। अब आपको एक ऐसा नंबर दिया जाता है जिसमें एक पावर भी इन्वॉल्व है। लेट से मैं कहता हूं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, अब क्या होगा, अब ये होगा स्क्वायर किस पे है, ए पे, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, ये तो आप बचपन से करते आए, दैट्स नॉट एन इश्यू। प्लस माइनस, अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि भाई इसके बाद जो भी टर्म आ रही है दैट इज योर बेसिकली व्हाट, योर अनसर्टेनिटी, योर एरर। तो अब आपने लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपके पास आना है दूसरा ब्रैकेट। क्यों, मैं बताता हूं। ए के ऊपर स्क्वायर था ना, तो जो पावर होती है वो उस वेरिएबल के अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, पूरे के साथ नहीं होगी। आई रिपीट, क्या ये क्लियर है? सर एक बार दोबारा समझाएंगे। प्लस बी पे कुछ नहीं था, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और ये ट्रू वैल्यू आखिर में आके मल्टीप्लाई हो गई। दोबारा सुन लें, आपके पास ए के ऊपर स्क्वायर था, बी पे कुछ नहीं है, 1। अब क्या होगा, तो आपने पहले ट्रू वैल्यू निकाली, सिंपल फॉर्मूला, फिर आपने प्लस माइनस लगाया। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, दैट इसके बाद जो आप लिख रहे हैं दैट इज योर अनसर्टेनिटी, दैट इज योर एरर। तो अब ब्रैकेट लगाया आपने और ए के ऊपर स्क्वायर था ना,
तो वो स्क्वायर ए की अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ नहीं होगा, सिर्फ ए के साथ होगा। फिर प्लस, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्या होती है, सिर्फ प्लस होती है, इनटू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी, और आखिर में ये ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर है जी? ये अमार, जी जी नूर, सर। जोहेर, फासे। अच्छा जी, आपके पास अगला जो है वो है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है बेटा? अगली हेडिंग है आपकी डिवीजन की। दो नंबर्स आपको दिए गए एंड यू हैव टू डिवाइड दोज नंबर्स अलोंग विद देयर अनसर्टेनिटी। आपके पास ए है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बी है वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब मैं कहता हूं ए डिवाइडेड बाय बी निकालें। आप कहेंगे सर फहद एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज योर ट्रू वैल्यू। ये हो गया, ये प्लस माइनस आ गया। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है? दैट बियॉन्ड दिस यू हैव योर एरर। ब्रैकेट लगा दिया आपने। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी, ये पूरी ट्रू वैल्यू आखिर में जाके मल्टीप्लाई हो गई इन ऑर्डर टू हैव द फाइनल सेट ऑफ रीडिंग। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है बेटा यहां तक? जी सर सही है। यहां तक क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगला टास्क इज डिवीजन विथ पावर। ए आपके पास एक नंबर है विच इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बी आपके पास नंबर है y प्लस माइनस डेल्टा वाई। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्या आप लोग बुक 1 जरा निकाल लें, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चंस। मैं कहता हूं ए स्क्वायर ओवर बी निकाल के दें। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर ओवर वाई, ये ट्रू वैल्यू आ गई। फिर आपने कहा कि सर फात प्लस माइनस यानी एरर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिस वेरिएबल के साथ स्क्वायर होगा वो स्क्वायर उसकी अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी ए पे स्क्वायर था तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए, पूरे के साथ नहीं होगा, यानी ये ब्रैकेट पूरा नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? आपके पास क्या हुआ कि आपके पास ए के ऊपर स्क्वायर था इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए प्लस सिंपल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ बी, और ये आखिर में वापस आपके पास मल्टीप्लाई हो गया ट्रू वैल्यू, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक बात समझ में आती है? अगर नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जब आपके पास दो नंबर्स होंगे और उनमें से किसी एक के ऊपर स्क्वायर है, तो चाहे आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो चाहे आपके पास डिवीजन हो,
वो नंबर उसकी अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरे के साथ नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आती है क्लास? यस सर। आप इधर देखें, आपके पास जब ये इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है सबको? ऑल 6 स्टूडेंट्स, अम्मार, अमशा, लाइबा, लीना, वासे, नूर, क्लियर? तो वी कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। जी सर। अब हम चलें, आपके पास आपकी बुक 1 या ईयरली पेपर्स जो भी हैं वो, और आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो आप लोग मुझे बताएंगे आंसर्स। अब ये आ गया आपके सवाल। सबसे पहले बेसिक वाला ये है जी आपके पास, मई जून 2005 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 4। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि एक है कार जिसका टाइम ये है, डिस्टेंस ये है, एवरेज स्पीड और उस वैल्यू के अंदर की अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है। तो डिवाइड का फॉर्मूला मैंने क्या तरीका बताया था? सबसे पहले आप डिस्टेंस ओवर टाइम यानी 40 डिवाइड बाय 2.50 कर दें। अब आपने क्या करा? प्लस माइनस लगाया। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि इसके बाद क्या है? इसके बाद आपके पास है अनसर्टेनिटी, ब्रैकेट, ये डिवीजन है ना, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ ए यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स। हम डेल्टा नहीं लिखते, हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस क्या होगी? 0.1/40 प्लस अनसर्टेनिटी सिर्फ ऐड होती है, टाइम की अनसर्टेनिटी कितनी निकलेगी? 0.05/2.50। फिर आखिर में ये जो आंसर होगा, जो भी है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 40 × 0/2.50, ये आपके पास आंसर देगा। मुझे आंसर बताइए, ABCD में से क्या आ रहा है? आंसर बताइएगा बेटा। ABC से आमशा आपको क्लियर है? अच्छा जी। अब नूर आंसर बताओ बेटा, क्या था? भूल गया इसका आंसर नहीं है अभी। वाद से आंसर बताओ बेटा। एक सवाल है। क्या आ रहा है आंसर? आंसर बताइएगा बेटा। भाई किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है। लीना तुम आंसर बता दो बेटा। ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है? इसका आंसर निकालिएगा, अब सब ले लें। अब चलते हैं आगे।
अब ये सवाल है आपका, ये है जी आपके पास नवंबर 2005 पेपर 1 क्वेश्चन 5। वो कह रहा है डेंसिटी निकालनी है, और डेंसिटी का आंसर उसने इनफैक्ट दे भी दिया आपको। वो कह रहे हैं इस आंसर की अनसर्टेनिटी निकाल के दें। वी नो द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा, अब ये डिवाइड हो रहा है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, सिर्फ ऐड होती है, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो बेसिकली ये तमाम पैरामीटर्स आपके पास ऐड हो जाएंगे, और आखिर में ये 2.50 मल्टीप्लाई होगा। सो द यार राइट आंसर है 0.05। ये चेक सर एक करिएगा, क्वेश्चन मुझे था चेक करके बताइएगा क्या आंसर क्या आ रहा है जी। सर, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी की अनसर्टेनिटी, उसका है वर्क डन ओवर, यानी वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू, ऐसी क्वांटिटीज जहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, वो कैसे होगा? सिर्फ एडिशन, यहाँ पे भी तो हो रहा है, देखो यहाँ नहीं, मल्टीप्लाई भी हो बात रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और मास ओवर वॉल्यूम, यानी पहले मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो डेंसिटी आएगी। वहां पे भी ऐसे ही है, सही सर। फोर्स इंटू डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन आएगा, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास पावर आएगी। सही सर। ठीक है, इसका आंसर समझ में आया सबको? लीना, अमशा, लाइबा, लाइबा यू आर साइलेंट, बताओ अमार, लाइबा, Ariba, this is A levels class. Ariba Irfan, this is AS class. Wase, Lina, Amsha, Ammar, Claire. अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला करके देंगे, हुआ हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। अब आपको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर किसके बराबर होगा, वोल्टेज ओवर करंट। तो अब आपने जब डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास 8, लेकिन फिर प्लस माइनस, अब अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ करंट इनटू दिस 8, दिस विल गिव यू योर आंसर। चेक करें, यही आ रहा आंसर। जी। डन, अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये सवाल है, ये कह रहा है आपसे मई जून 2010 पेपर 1 क्वेश्चन 6। वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 5, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अब मास ऑफ बीकर प्लस लिक्विड मास ऑफ एम्प्टी बीकर, इन दोनों को माइनस करोगे तो मास ऑफ लिक्विड आएगा ना बेटा, हाँ या ना? दोबारा सुन लीजिए, आपके पास क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भाई आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, और वो आंसर भी दे दिया आपको 5। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ओवर वॉल्यूम। है लिक्विड, लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसे ना, प्लस लिक्विड में से मास ऑफ एम बीकर माइनस करोगे तो मास ऑफ लिक्विड आएगा ना। और उसको जब यहां रखोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं? ये आपका आज का टास्क है, ये आप लोगों ने आज करके मुझे देना है।
ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ओके सर, ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम।